Hi, dear students. Good morning. In the last class, we have discussed about the prepositions, right? We learned about various kind of prepositions and its usage. कहाँ कहाँ किस तरह का preposition यूज करना है अपन ने ये लर्न किया है ना? आ गया समझ में सब या बाकी है? और अपन above, across, after, along, among, at and between है ना? 7 preposition के बारे में ऑलरेडी अपन लर्न कर चुका है. So today we go to next one, by. by कहाँ कहाँ यूज होते हैं, right? First one, to express future time. To express a future time in the sense of till. मैं तब तक वहां पहुंचूंगा, है ना? मैं तब तक ये काम कब फिनिश करेंगे. I shall finish my work by Sunday. I shall finish my work. फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं, उसके पहले उस टाइम के पहले अपन by यूज करते हैं, राइट? I shall finish the work by 5:30 p.m. I shall finish the work by 5:30 p.m. क्लियर? तो by टाइम से पहले कैसे किस तरह यूज करना है, आया समझ में? फ्यूचर टाइम इन द सेंस ऑफ टिल, उतना उस टाइम तक, उस टाइम पीरियड तक मैं ये काम फिनिश करूंगा या मैं वहां पहुंच जाऊंगा. इस तरह का जो यूसेज के लिए ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं अपन को ज्यादा डिटेल्स में पता चलेगा. बोथ बाय एंड इन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, बट बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाइल इन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पीरियड ऑफ टाइम इन बिटवीन. इस समय के बीच में, है ना? लेकिन टाइम बाय यूज करते हैं ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मे बी इट ए टाइम, मे बी इट ए डे, मे बी इट ए मंथ, वट एवर बी, या मे बी इट ए एन ईयर. ठीक है ना? ये पर्टिकुलर पीरियड टाइम दे रहे, उस टाइम के अंदर वो काम हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट वन, by is also used to express the sense of beside or very near. अगर beside के जगह या very near के बारे में बात करने के लिए by यूज करते हैं. एग्जाम्पल क्या दे रखा है? he came and sat by me. sat by me means sat beside me. ऐसे समझ में? मेरे पास में बैठा है, राइट? जो नियरेस्ट या बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, अपना साइड में, कोई भी अपना साइड में या और किसी के पहले, स्टैंड बाय हिम, है ना? उसका साइड में खड़ा हो गया. सैट बाय हिम मी, मेरे बिसाइड साइड में बैठा है. ठीक है ना? क्लियर? एंड अनदर यूसेज, बाय मीन्स थ्रू. बाय मीन्स थ्रू. आई विल पे यू बाय चेक. मैं आपके चेक के द्वारा पेमेंट करूंगा. आई विल पे बाय कैश. मैं आपको कैश के द्वारा, और थ्रू, थ्रू चेक भी लिख सकते हैं ना? तो थ्रू चेक के जगह अपन बाय चेक. आया समझ में? नेक्स्ट वन, बाय मीन्स अकॉर्डिंग टू. अकॉर्डिंग टू के हिसाब से भी अपन बाय लगाते हैं. आई विल, सॉरी, इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच. मेरे घड़ी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू, हिसाब से क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू. बाय माई वॉच, अकॉर्डिंग टू माई वॉच द टाइम इज 8 o'clock, राइट ना? सो इट इज 8 o'clock बाय माई वॉच. वह अकॉर्डिंग टू का मीनिंग में अपन बाय यूज करते हैं. बाय डिनोट्स द डूअर एज वेल. बाय डिनोट्स द डूअर एज वेल मीन्स कोई भी काम करते हैं, वो काम किससे करवाया गया, किससे किया करवाया गया, वो बताने के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं? बाय यूज करते हैं. द बुक, एग्जाम्पल देखना, द बुक, एंड इट इज यूज्ड इन पासिव वॉइस इन दिस सेंस. इस सेंस में अपन यूज करते तो पासिव वॉइस के लिए, एक्टिव वॉइस में नहीं है, पासिव वॉइस के लिए ये यूज करते हैं. द बुक वॉज रिटन बाय हिम.
इधर द डूअर इज हिम. डूअर मीन्स वन हु डज ए वर्क. कोई भी काम करने वालों को अपन डूअर बोलते हैं ना. बाय डिनोट्स द डूअर एज वेल. द बुक वॉज रिटन बाय हिम. उसने लिखा है. बाय इज यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अपने यात्रा कैसे किया? बाय ट्रेन, बाय बस. I reached here by bus. Yeah, I reached here by train. I reached here by plane. Right? By used to for means of transport. किस तरह अपन ने कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज किया उसके बारे में बताने के लिए भी अपन बाई यूज करते हैं, है ना. तो बाई का डिफरेंट यूज आया समझ में. वन, टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर टाइम, फ्यूचर टाइम. To express a particular future time, or it is to express the sense of beside, by the side of. Right? Next है through का मतलब में अपन by यूज करते हैं. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू के मीनिंग में अपन by यूज करते हैं. तो सब एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा ना. नेक्स्ट है जो काम किसने किया, by denotes the doer as well. अगले किसी डूअर के बारे में किसने किया उसके बारे में बताने के लिए भी अपन बाई यूज करते हैं. द वर्क इज फिनिश्ड बाय हिम. द वर्क इज फिनिश्ड बाय हिम. ये काम उसने किया है. बाई इज यूज्ड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड. राइट? द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम. इधर इट इज रिटन रॉन्गली. It is not from, it is from. From. ठीक है. और नेक्स्ट प्रीपोजिशन अपन लर्न करने जा रहे हैं. फ्रॉम बहुत सारा है, पूरे एक दिन हो गए नहीं, देखते कितना हो जाएगा. फ्रॉम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिपार्चर फ्रॉम एनी प्लेस. कोई भी प्लेस से डिपार्चर करते समय उसको डिनोट करने के लिए, उसके बताने के लिए अपन फ्रॉम यूज करते हैं. आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर. द फ्रॉम और टू दोनों अलग अलग प्रीपोजिशन है ना, तो दोनों का यूज पता चल गया. टू इज यूज्ड टू द डेस्टिनेशन एंड फ्रॉम इज यूज्ड टू द डिपार्चर प्लेस. राइट? सेकंड वन, टू शो द ओरिजिन ऑफ रिसोर्स. कोई भी रिसोर्स का ओरिजिन मतलब एग्जाम्पल, एप्पल इज फ्रॉम कश्मीर. एप्पल इज फ्रॉम कश्मीर. वूल इज फ्रॉम नेपाल. मतलब जो कोई भी रिसोर्स का ओरिजिन कहां से होते हैं. ठीक है. टू एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर. एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनते हैं, उसको बताने के लिए अपन फ्रॉम यूज करते हैं. ठीक है. एक हो गया ओरिजिन और एक डिपार्चर प्लेस, और टू एक्सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम अनदर. एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनते हैं इसके लिए. ठीक है. तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क. बटर किससे बनते हैं, है ना. बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क. ये सब सेम प्रोडक्ट है. इधर एक एग्जम्पशन दे रखा है, ये ध्यान से पढ़ना होगा. बट फ्रॉम इज यूज्ड व्हेन ए न्यूली फॉर्म्ड थिंग इज फिजिकली एंड मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिसोर्स. इफ इट इज रिजेंबल्स इट्स रिसोर्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्रॉम. ठीक है ना. जो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से फिजिकली और मटेरियली डिफरेंट होते हैं. ठीक है. Butter and milk, they are not much different. But in this example, you check, the chair is made of wood. The chair is made of wood. Wood और chair दोनों का उसका जो मटेरियल फैक्टर्स है और फिजिकल अपीयरेंस है, दोनों डिफरेंस हो गए ना. तो उन दैट केस अपन फ्रॉम यूज नहीं करेंगे और फूड मेड ऑफ वुड लिखते हैं. ठीक है. ये एग्जम्पशन भी नोट कर लेना. अगर सेम क्वालिटी का है, सेम यूसेज का है, वो तो अपन मेड
फ्रॉम लिखते हैं, और मेटीरियली और फिजिकली अगर डिफरेंट हो, इन दैट केस वी यूज मेड ऑफ। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इन। इनका यूसेज अपन को ऑलरेडी पता है ना, कहां कहां यूज करते हैं। कोई भी थिंग्स एक पर्टिकुलर चीज के अंदर है, पर्टिकुलर प्लेस के अंदर है, प्लेस में है, तो इन दैट केस अपन यूज करते हैं। इधर फर्स्ट वन इज बिफोर मंथ, ईयर्स एंड सीजन। सीजन के पहले, मंथ्स के पहले और ईयर्स के पहले अपन इन यूज करते हैं। आई वॉज बोर्न इन 2002, या आई वॉज बोर्न इन अप्रैल। ठीक है, आया समझ में। मंथ, ईयर और सीजन के पहले अपन इन यूज करते हैं। क्लियर। बिफोर वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। मॉर्निंग ये तो पर्टिकुलर फिक्स है, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून जैसे यूज करते हैं। ठीक है। आई शैल गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। I shall go to school in the morning. Right? But before words like, इधर भी exception है, night, noon, dawn, dusk, daybreak. देखो ये दोनों दिन से रिलेटेड है, दोनों दिन से रिलेटेड है। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून है तो पे वहां क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। बिफोर द दिस वर्ड्स वी यूज इन। बट नाइट, नून, डॉन, डस्क और डे, इसके आगे अपन हमेशा इन नहीं लिखते हैं, एट। तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना होगा। मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून है तो अपन इन लगाएंगे, और नाइट, नाइट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम है। नून, नून मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है। डॉन, डॉन मीन्स सुबह, है ना। डस्क मीन्स शाम। ठीक है ना। इन वर्ड्स के बीच में, सॉरी पहले अपन इन यूज नहीं करते, एट यूज करते है ना। एट इज यूज इन प्लेस ऑफ इन। ठीक है। तो ये पूरा वर्ड्स याद रखना होगा। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में इन, और नाइट, नून, डे, डॉन और डस्क, डे ब्रेक एक्सेट्रा अगर है तो वहां एट यूज करते। क्लियर। नेक्स्ट, बिफोर द टाइम पीरियड इन फ्यूचर। ये तो पहले अपन ने बोला था ना टाइम पीरियड के बारे में, कहा किस बाई, बाई के टाइम पे अपन ने बोला था, बाई लर्न किया था तब उसके साथ अपन पढ़ा था। ठीक है। बिफोर द टाइम पीरियड इन फ्यूचर इन विच ए गिवन टास्क विल कंप्लीट, आई शैल बी बैक इन एन आवर। एक घंटे के अंदर में वापस आओगे। एक घंटे का पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रहे, टाइम पीरियड दे रहे, है ना। एक घंटे में आ जाएंगे या एक महीने में आ जाएंगे, पर्टिकुलर डेट है ये नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे। ठीक है। And last one, at a point within an area or space, एक पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर एरिया में है। ठीक है। लाइक जॉनी स्लीपिंग इन हिज रूम। ठीक है। इसके अलावा भी आपको पता है, अगर कोई चीज किसी के अंदर रखा है, द पेन इज इन द ड्रॉयर, है ना। इस तरह यूज करते हैं। ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट है टू, टू एक्सप्रेस ए डेस्टिनेशन। अपन ऑलरेडी बोला था ना, या कई जगह से अपन शुरू किया या ट्रैवलिंग शुरू किया, और डिपार्चर प्लेस को अपन फ्रॉम यूज करते हैं, और डेस्टिनेशन के पहले अपन टू यूज करते हैं। ठीक है। वी आर गोइंग टू मुंबई, टू मुंबई द डेस्टिनेशन, है ना। वी वॉक टू द स्टेशन, अपन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना। टू इज यूज्ड बिफोर एन, बिफोर ए डेस्टिनेशन। ओके। With from in the sense of till, with from in the sense of till. She visited the town from 3 to 5. From or to, है ना। जहां तक, तक के लिए अपन वहां
टू यूज करते हैं, है ना. टू शो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग. कोई पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग. मोहन गेव ए बुक टू मी. मतलब द रिसीवर, मी इज द रिसीवर. आई से समथिंग टू यू. मैं कुछ आपको बोलना चाह रहा हूं. ठीक है. द पर्सन, टू शो द पर्सन और थिंग दैट रिसीव समथिंग. क्लियर. नेक्स्ट वन, ऑन. बिफोर डेज एंड डेट. तो आपको लोग पहले ही पता है, कोई भी डेट और डेज के पहले अपन प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं. ठीक है ना. ही वॉज बोर्न ऑन 15 दिसंबर. ये तारीख के पहले अपन ऑन यूज करते हैं. ही केम हियर ऑन मंडे. डेज के पहले भी और डेट्स के पहले भी अपन ऑन यूज करते हैं. इन और into a position covering, touching or from forming part of a surface. ठीक है ना. The book is on the table. The book is on the table. मतलब किसी के उसका पोजीशन है, किसी चीज का ऊपर हो, सरफेस में टच होना चाहिए. अगर सरफेस में टच नहीं है तो अपन क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे. कोई भी चीज किसी के ऊपर है लेकिन वो सरफेस में टच है तो अपन ऑन यूज करेंगे. अगर टच नहीं है तो हाँ ओवर यूज करते हैं. राइट. ओवर बाद में आ जाएंगे. द बुक इज ऑन द टेबल और ही वॉज हिट ऑन द हेड. ऑन द हेड मतलब चोट कहाँ लगा? सिर पे लगा. ऑन द हेड. राइट. बिफोर डेज एंड डेट्स एंड द पोजिशन कवरिंग और टचिंग और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए सरफेस. क्लियर. नेक्स्ट, ओवर. In or to a position higher than but not touching. Whenever बनाओ, the bed sheet, the table sheet is over the table. ठीक है ना. When something is vertically above us, कोई भी चीज vertically अपने ऊपर से है तो उसको अपन over बोलते हैं. The sky is over our heads. The sky is over our heads. Right. From one end to the other end. एक जगह से दूसरे, एक एंड से दूसरा एंड तक. There was a bridge over the river. Over the river. ब्रिज रिवर का एक एड्ज से दूसरा एड्ज तक जाते हैं, है ना. तो इन दैट केस वी यूज ओवर. द ब्रिज इज ऑन द रिवर नहीं बोलते. ऑन बोलना है तो वन टच, रिवर में टच होना चाहिए. राइट. टच नहीं हो रहा है, उसको ऊपर से है. राइट. नेक्स्ट. ओके, आज का वीडियो टाइमिंग ये सब. बाकी जो है अपन कल डिस्कस करेंगे. और जितना अपन ने ऑलरेडी कर चुका है उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज एक बार देख लेना. जो चीज आपको समझ में आ रहा है वो देखना. कभी आंसर शीट मत देखना. आंसर शीट सबसे लास्ट में, आपका करने के बाद. करने से पहले अगर आंसर शीट देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ये तो सिर्फ कॉपिंग होगा. मैं आपको कंपेल नहीं कर रहा हूँ, पूरा फिल इन द ब्लैंक्स करो करके कंपेल नहीं कर रहा हूँ. यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स एट यूर ओन. अपना आप आंसर फाइंड आउट करना. ओके. थैंक यू.